के मौके में भी परमेश्वर हमको लेकर आया। हमारा परमेश्वर वफादार है और जो उस परमेश्वर का आदर करते हैं उनकी पीढ़ियों को संभालता है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के वचन को अपने मन को खाली करके सीखेंगे तो तभी परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में उतरेगा। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि मुझे परमेश्वर का वचन याद नहीं रहता। ध्यान से सुनिए, बहुत सारे लोगों की यह समस्या है। वो कहते हैं मुझे परमेश्वर का वचन सुनता तो हूं लेकिन वो याद नहीं रहता। उसका कारण क्या है? असल में जब भी हम परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं तो हम अपने आप को खाली नहीं करते। हमारे मन में और भी बहुत सारा ज्ञान है, और भी बहुत सारी बातें हैं, और बहुत सारी सोच है। उस सोच के कारण, उस दुनियावी ज्ञान के कारण, उन बाहरी बातों के कारण परमेश्वर का वचन हमारे अंदर रुक नहीं पाता। सिंपल सी बात मैं आपको एक स्टूडेंट्स के विषय में बताता हूं। जो लोग बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल में जब पढ़ते हैं, वो बहुत सारे प्रश्न उत्तर याद करते हैं, बहुत सारे अपने गाइड को खोलकर, अपनी किताब को खोलकर बहुत कुछ याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बोलते हैं मुझे याद नहीं होता, मैं क्या करूं, बड़ा पढ़ता हूं मैं, याद नहीं होता, मन में नहीं रहता, निकल जाता, स्किप कर जाता है। पता नहीं क्या कारण है। उसका भी कारण यही है कि उनके दिमाग में भी बहुत सारी क्या है, और बहुत सारी बातें हैं, और बहुत सारा ज्ञान है, और बहुत कुछ सोच रहे हैं। इसलिए वो जो पढ़ रहे हैं वो उनके अंदर पूरी तरह से अंदर जा नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा, अंदर बैठ नहीं रहा। तो परमेश्वर के वचन को भी सीखने के लिए सबसे पहले हमको अपने दिमाग में जो चल रहे विचार, इधर उधर की बातें, सब क्या करना पड़ता है, उसको खाली करना पड़ता है। एक बच्चे की तरह बैठकर पूरा उसको वॉश करके, पूरा उसको साफ करके अपने माइंड को जब हम बैठते हैं तो परमेश्वर का वचन सीधा हमारे अंदर जाता है। कुछ एक भी बात आप लेकर अंदर बैठ गए और वचन के सामने बैठ गए, आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत सारी बातें हमारे अंदर भरी होने के कारण वचन को अंदर जाने का मौका नहीं मिलता। एक गिलास पानी का पहले ही भरा हुआ है, उसके अंदर और कुछ डालने की कोशिश करोगे, और पानी डालने की कोशिश करोगे, वो जाएगा पानी? नहीं। उसको, उस पानी को अगर अंदर डालना है तो उन जो पहले जो उसके अंदर भरा हुआ बहुत सारी बातें, उसको क्या करना पड़ेगा? खाली करना पड़ेगा। खाली करने के बाद जब अंदर पानी आएगा तो फिर वो भरेगा उससे, नहीं तो वो भर नहीं पाएगा। बहुत सारे लोगों की ये समस्या है। इसलिए मैं आप सब लोगों से विनती करता हूं कि जब भी प्रभु के चरणों में बैठो, मुझे कुछ नहीं आता, एक बच्चे की तरह क्या करना है? बैठना है। बच्चों को इतना कुछ याद भी हो जाता है। जब हम छोटे थे इतना कुछ याद करते थे ना, क्या क्या याद करते थे, पढ़ाई लिखाई, लेकिन अभी याद इतना कर नहीं पाएंगे। क्यों? उसका कारण क्या है? बोलो। माइंड अभी खाली, बहुत कुछ भरा हुआ, मेमोरी क्या हो गई? फुल होने वाली है बस। इसलिए एक बच्चा कैसे याद कर लेता है? इसलिए प्रभु के चरणों में भी बैठना है तो एक छोटे, प्रभु के वचन में भी लिखा है, बालकों को मेरे पास आने दो, स्वर्ग का राज्य इन्हीं का नहीं, ऐसो ही का है। इन्हीं का नहीं करके कहीं लिखा, यही तो गलती करते हैं हम। ऐसो ही का है। ऐसो ही का मतलब क्या? जो इन बच्चों की तरह जिनका माइंड है, इनके अंदर बहुत सारी इधर उधर की छल कपट की बातें नहीं है, दिखावा इनके अंदर नहीं है, घमंड इनके अंदर, चुगली है किसी की करते, है ना, ये बातें इनके अंदर नहीं है, जो कि बड़े आदमियों के अंदर है। तो परमेश्वर का वचन यही कहता है कि हमको अपने आप को जब खाली करेंगे, एक बच्चे की तरह, मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे तो क्या करना है? सीखना है। जब भी बच्चा आता है, स्कूल में आता है, तो यह थोड़ा बोलता है मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है, ये भी मुझे पता है। अगर वो ये बोलेगा तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर एक बच्चा जब स्कूल में नया जाता है तो ऐसे बैठ जाता है जैसे उसको कुछ भी नहीं आता, वाकई उसको कुछ नहीं आता होता। फिर वो जो टीचर होता है उसको हाथ पकड़कर क्या करता है? लिखना सिखाता, उसको बोलना सिखाता। ऐसे ही परमेश्वर भी
उसको ही अपना वचन सिखाएगा जो एक बच्चे की तरह बैठा है। प्रभु तू मुझे हाथ पकड़कर लिखना सिखा, प्रभु तू मुझे बोलना सिखा, प्रभु तू मुझे अपना वचन सिखा, जिससे मेरा हृदय क्या हो जाए, बदल जाए, क्योंकि मैं इसको बदल नहीं सकता। एक बच्चे की हालत में आना। जब आप एक बच्चे की हालत में आते हो, आप देखोगे आपको अपने आप ही वचन क्या करने लगेगा, समझ में आने लगेगा, आपको अच्छा लगने लगेगा, और वो वचन आपके जीवन को भी क्या करेगा, बदलेगा। हमारे अंदर बहुत सी बातों का मुझे पता है करके अगर ये बात आपके अंदर आ गई तो आप वचन को समझ नहीं पाएंगे। वो वचन आपके हृदय से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। आप क्या हो जाओगे, पूरा आने का कोई फायदा, सीखने का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए हम परमेश्वर का धन। अभी आवाज क्लियर आ रही है पास्टर जी? अभी आवाज क्लियर है? अच्छा, हाँ, अगर वो बंद नहीं करे तो उसको मतलब डिस्कनेक्ट किया जा सकता है। अगर वो सुन नहीं पा रहे तो उसको अगर किसी तरह से डिस्कनेक्ट किया जा सकता है तो ऐसे को डिस्कनेक्ट करो। जो हमारी आवाज को सुन नहीं रहा और ध्यान नहीं दे रहा, डिस्कनेक्ट कर दो उसको। अगर किसी का आवाज बीच में से आता है उसको काट दो, उसको बीच में से, हाँ, उसको लॉक कर दो बस। क्योंकि प्रभु की हजूरी में हमें बैठने में डिसिप्लिन पहले होना चाहिए। जब प्रभु हमारे साथ बात करता है तो हमारा बात बिल्कुल भी होना, ज्यादा गड़बड़ ऑनलाइन वाले करते हैं। कईयों को ऑनलाइन सुनने का बड़ा शौक है। वो क्या कहते हैं, हम तो ऑनलाइन ही सुन लेंगे, प्रभु की हजूरी में नहीं जा पाएंगे। ये आप पाप कर रहे हो। मैं आपको बता दूं, अगर आप प्रभु की हजूरी में आते हो, अगर आ सकते हो, ज्यादा दूर नहीं है, तो अगर आप जानबूझकर आलस करके घर में बैठ जाते हो, मैं तो ऑनलाइन ही सुन लूंगा, आप पाप करते हो। मैं आपको बोलता हूं। और जो ऑनलाइन भी ध्यान से सुनना नहीं चाहता, वो परमेश्वर का वचन सुनने के योग्य नहीं है। क्लास में जब टीचर पढ़ाती है, कोई बच्चा बोलता रहे बीच में से, अपनी बातें करता है, तो क्या करेगा टीचर? बोलो, बाहर निकाल देगा या डंडा उठा के उसकी अच्छी तरह से क्या करेगा, पिटाई करेगा। इसलिए अगर आप परमेश्वर के चरणों में बैठकर क्या कर सकते हो, आशीष भी पा सकते हो, श्राप भी आपको मिल सकता है। अगर आप अपनी ही बातों में लगे रहते हो, उधर से वचन चल रहा है, आप उधर से ऑनलाइन करके अपनी बातें कर रहे हो, आपको श्राप लगेगा। मैं आपको बोल दूं, मुझे ये बात, मैं ऑनलाइन होकर बोल रहा हूं, मुझे बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को अहमियत नहीं दे रहे। ये सच है, परमेश्वर के वचन में लिखा है। इसलिए जब भी अगर आप वचन सुनना चाहते हो तो चुप रहना है, अपने आप को म्यूट करके रखना। अगर आप नहीं हो सकते तो कृपया ऑनलाइन आप ना हो तो अच्छी बात है आपके लिए। आपके लिए ये वचन नहीं है फिर, क्योंकि हम लोग परमेश्वर के वचन को हर चीज से ज्यादा आदर देते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा, परमेश्वर अपने नाम से भी ज्यादा अपने वचन को क्या देता है, आदर। अगर आप परमेश्वर के वचन को आदर नहीं दे पाते तो आप उसके लायक नहीं है। मैं आपको बोलूं, इसलिए इस बात का ध्यान रखें अच्छी तरह से। जो भी उधर जुड़े, बीच में से किसी का आवाज नहीं आना चाहिए। अगर आवाज आता है तो आपको डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा इधर से, ये ध्यान रखना। तो इसलिए आइए हम परमेश्वर के वचन में चले। हमको बोलना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर क्या है, भस्म कर देने वाली आग है। आपको मालूम नहीं है शायद, ये कोई पाठ नहीं चल रहा, अभी सिंपल पाठ चल रहा है, बस लोग सुनते जा रहे हैं। कोई पॉपकॉर्न खा रहा है, कोई फोन पे बातें कर रहा है, कोई घर में चूल्हा जलाकर बैठा हुआ है, कोई अपना कुछ खा रहा है। ऐसे नहीं, बेड के ऊपर आप सो रहे हैं और वचन सुन रहे हैं, ऐसा नहीं। अगर आप प्रभु की हजूरी में परमेश्वर के वचन के सामने बैठे हैं, सावधान होकर बैठना है। कैसे बैठना है? सावधान। जब किसी मंत्री के सामने, जब 26 जनवरी की परेड होती है या 15 अगस्त की परेड होती है, जब कोई मंत्री या प्रधानमंत्री उस ग्राउंड में प्रवेश करता है तो क्या होता है, सब लोग क्या हो जाते हैं, सब आर्मी वाले या पुलिस वाले जितने भी उधर होते हैं, एनसीसी वाले, सब क्या हो जाते हैं, सावधान। कौन है? आम मंत्री है, फिर भी सावधान। लेकिन इधर कौन है? सेनाओं का यहोवा, जो सारे आकाश और पृथ्वी को क्या करने वाला है, बनाने वाला है। स्वर्गदूत उसके सामने कांपते हैं। अंधकार की शक्तियों को हिम्मत नहीं है कि उसके सामने खड़े भी हो सके।
आपकी कैसे हिम्मत होगी उसके सामने बोलने की। इसलिए जब भी बैठे, मैं किसके चरणों में बैठा हूं यह समझकर ही अगर बैठते हो तभी वचन समझ में आएगा, तभी कुछ मिलेगा। अगर आप प्रार्थना में बैठे कोई बात नहीं समझ पाओगे, उल्टा इधर से कुछ और ही लेकर चले जाओगे। मैं आपको बोलता हूं, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं वो भी ध्यान दें, जो इधर बैठे हैं वो भी ध्यान दें। डिसिप्लिन परमेश्वर की हजूरी में बहुत जरूरी है। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, आप संगति में नहीं रह पाएंगे। मैं आपको बोलता हूं, क्योंकि हमको भीड़ नहीं चाहिए, हमको भेड़ चाहिए। भीड़ नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? भेड़ क्या होती है? अपने मालिक की आवाज को क्या करती है? और सुनती है। अपनी नहीं लगी रहती, बस अपनी बातों में लगी रहती है, वो सुनती है। जो सुनना नहीं चाहता वो भेड़ नहीं है, वो तो बकरी है, वो सींग मारने वाली बकरी है। तो हमको बकरियां नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? भेड़, जो अपने परमेश्वर की, अपने चरवाहे की आवाज को ध्यान से सुने। और वचन में लिखा वो उसके पीछे पीछे हो लेती है, उसके पीछे चलती है। समझे ना बात को? इसलिए कृपया इन बातों का क्या दे? ध्यान दे। इधर हम आपको खुश करने के लिए नहीं आए। किसको खुश करना है? सेनाओं के यहोवा को, उसके चरणों में। वो इधर है या नहीं है? कितने लोग विश्वास करते इधर है? उसकी उपस्थिति में क्या पहाड़ भी क्या होते हैं? काम जाते हैं। हमारे ऊपर हम आराधना क्यों नहीं कर पाते? हम परमेश्वर की आवाज को क्यों नहीं सुन पाते? हमारे ऊपर परमेश्वर का अभिषेक क्यों नहीं रहता? क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर को जब बैठते हैं ये समझते नहीं कि वो हमारे बीच में है। हमें विश्वास ही नहीं है। हम तो सोचते हैं पास्टर है, खड़ा होकर वो प्रचार कर रहा है, बस और कुछ नहीं है इधर, और कुछ नहीं इधर, यही समझते हैं। लेकिन आपको मालूम नहीं, आपके बीच में सेनाओं का यहोवा खड़ा है। क्योंकि उसने बोला 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में। मुझे और आपको इतना सावधानी के साथ बैठना चाहिए और उसके वचन को सुनना चाहिए। ये कोई आम बात नहीं है, ये याद करना। तभी आप परमेश्वर की प्रेजेंस को, प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर पाओगे। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। मैं आपको बता रहा था कि परमेश्वर का वचन हमको समझ में क्यों नहीं आता, क्योंकि और भी बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में चलने के कारण। इधर बैठे तो है, लेकिन दिमाग में क्या चल रहा है? कुछ और ही। क्योंकि हमने दरवाजे क्या करके रखे हुए? खोलकर रखे हुए। शैतान तेरा इधर से भी चार आ जाए, इधर से भी आ जाए, उधर से भी आ जाए। मेरा दिमाग खुला है तो मैं तैयार हूं तेरे विचारों को लेने के लिए। तो क्या करें उस समय? क्या करें? अपने सारे दरवाजों को क्या कर दे? बंद कर दे। दरवाजे को बंद करके जब प्रार्थना करते हैं या वचन सुनते हैं, तभी वो समझ में आता। मतलब और कुछ में अंदर आने नहीं दूंगा। दरवाजा होगा बंद। अभी आटा लेके आना वो नहीं होगा, बाजार में जाना वो नहीं होगा, काम का ध्यान नहीं होगा, रिश्तेदारी में क्या चल रहा वो नहीं होगा, परिवार में क्या समस्या चल रही है वो नहीं होगा। सारे दरवाजे क्या? बंद। अब किसकी आवाज सुनना सर? परमेश्वर की आवाज को सुनना। तभी आप वचनों को क्या कर पाओगे? अंदर रख पाओगे। नहीं तो नहीं होगा ये। समझे ना बात? मुझे किसी प्रभु के वचन में लिखा, प्रभु का दास कहता मैं व्यर्थ बातों की ओर ध्यान नहीं लगाऊंगा। हम क्या व्यर्थ बातों की ओर क्या कर लेते हैं? ध्यान। एक आगे की व्यर्थ बात उसको अंदर रख लेते हैं, फिर उसको चिंतन करते हैं। ये चिंतन अगर वचन का करें तो आप कितने आत्मा में भर जाओगे? सोच के देखो। एक वचन ले लिया, सुबह जो आपके फोन पे आता है या बाइबल पे आप पढ़ते हो, उसको मनन करो, उसको चिंतन करो। आप क्या चिंतन कर लेते हो? जो शैतान दे रहा है उसको चिंतन करते हो। उसको चिंतन करोगे तो फल भी वैसा ही, बीज जैसा आप अंदर रखते हो फल भी वैसा ही दिखाई देगा। अगर वचन का चिंतन करते हो, वचन को अंदर रखते हो, तो बीज उगेगा और 100 गुना फल लेकर आएगा। वो कौन सा? प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, संयम, नम्रता। ये सब किसके अंदर आ जाएगा? आपके अंदर आ जाएगा। तो कृपया क्या करें? दूसरी बातों का चिंतन छोड़कर किन चीजों का आप चिंतन करें? थोड़ी देर आपको दिक्कत होगी, थोड़ी परेशानी आएगी, क्योंकि आदत नहीं है। क्योंकि आदत डालना थोड़ा सा क्या होता है? जिसको ब्रश करने की आदत नहीं है तो उसको ब्रश करने की आदत डालना, तो क्या बोलेगा बच्चा? मैंने नहीं करना। मना करेगा ना। 2 दिन मना करेगा, 3 दिन मना करेगा, 4 दिन, आखिर 10 दिन करेगा। आखिर में क्या हो जाएगा? उसकी आदत ही पड़ जाएगी। ऐसे हमारा मन भी है, बच्चे की तरह है। ये भी जल्दी की आदत बनाता, इसको भी क्या करना पड़ता है? इसके साथ थोड़ा जबरदस्ती करना पड़ता है। बोलते ना 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 ना, इसके साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे। जैसा ये कहता मैं तो वैसा ही
करेंगे, हम तो ऐसा ही करेंगे, क्योंकि ये क्या है, बच्चा है। कई लोग बोलते हैं ये बच्चा है, इसको मत समझाओ। भाई बच्चे को तो समझाएंगे, छोटे को थोड़ा ना, बड़े को थोड़ा ना समझाएंगे, बड़ा तो समझने वाला नहीं है। जो कुछ बच्चे में भर गया, बूढ़ा होने तक वो उसको कभी भूलेगा। कभी बूढ़े को समझा के देख लेना, समझेगा वो? इतनी मोटी मोटी आंख दिखाएगा आपको, है ना, है ना भाई? किसी बूढ़े को समझा के देखो, क्या बोलेगा? तू आ गया मेरे को समझाने वाला, तू मेरे को समझाएगा? नहीं समझेगा वो आपकी बात। लेकिन बच्चे को समझाओगे, वो क्या हो जाएगा? और बूढ़ा होने तक भी उसको भूलेगा, उसको याद। इसलिए बच्चे को समझाने का समय, बच्चे को या बूढ़े को या बड़े को आप समझा नहीं सकते। जो कुछ आपने उसके अंदर फिट कर दिया, उसी के अनुसार उसका जीवन होगा, उसी के हिसाब से। अगर आपने कार्टून डालने की आदत दिखाने की आदत डाल दी, बड़ा होकर कार्टून ही बन जाएगा, कार्टून की हरकतें करेगा, ऐसा उसका सोच हो जाएगा। माता पिता का आदर नहीं करेगा, जिद करेगा, ढीठ हो जाएगा, घमंडी हो जाएगा। कार्टूनों में यही तो दिखाते हैं। कार्टून में क्या दिखाते हैं आजकल, मैं आपको बताता हूं कि अपने माता पिता की बात को छोड़कर, उनसे अलग होकर किसी और ही दुनिया में चले जाते हैं। वो तो बहुत सारे दोस्त बना लेते हैं, दोस्तों की बात मानते हैं, माता पिता की बात नहीं मानते। शैतान बड़ी बारीकी से, अगर आप कभी चेक करने के लिए देखना, मैंने बहुत बार देखा ये चीज, चेक करने के लिए अगर देखोगे तो बड़ी बारीकी से बच्चों के अंदर प्रोग्रामिंग कर रहा है, दिमाग में ये फिट कर रहा है, ताकि अपने माता पिता की आज्ञा ना मानो, उनसे अलग हो जाओ, किसी राजकुमार के पीछे चले जाओ, किसी राजकुमारी के पीछे चले जाओ, सपनों का राजकुमार, सपनों की राजकुमारी। आता कि नहीं आता? फिर वो लड़की, बच्चे अगर लड़की है तो वो भी राजकुमारी बनने की कोशिश करेगी बड़ी होकर। करती है कि नहीं करती? वैसे ड्रेसअप चाहिए, वैसा ही कपड़ा चाहिए, वैसा ही क्राउन चाहिए, वैसा ही जूता चाहिए राजकुमारियों में, क्योंकि एक सपनों का राजकुमार आएगा, मुझे ले जाएगा। यही तो सिखाते हैं, सिखाते कि नहीं सिखाते? मान रहे हो इस बात को ना? क्या हो रहा है? बच्चों के अंदर गंदगी ढकेल रहे हैं कि तू अपने पिता की मत मान, तू अपने माता की ना मान, किसी बड़े की ना मान, वो राजकुमार आएगा उसी की मानना, क्योंकि तो उसके साथ चली जाएगी। इसलिए याद रखना, ये शैतान बहुत बारीकी से काम कर रहा है बच्चों का। और लड़कों क्या होता है, मेरी एक सपनों की राजकुमारी आएगी, वो वही सोचता है। इसीलिए आज के लड़के, आज की लड़कियां माता पिता की बात को सुनते नहीं है, इसी चक्कर में रहते हैं वो, क्योंकि जो देखते हैं, जो दिखाओगे वही आएगा। फिर आप कुछ भी करते रहो, फिर हाथ से जब निकल गए ना, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, मैं आपको बोला। इसलिए बच्चों के लिए क्या है, सिखाने के लिए क्या है, एक चीज है मेरे पास सिखाने के लिए। उनको राजकुमार की जगह, राजकुमारी की जगह क्या दिखाओ? ये दिखाओ, ये बहुत अच्छी चीज है। इससे क्या हो जाएगा? बड़े होकर नहीं बताना, छोटे होते तभी बताना है। बड़े हो गए तो फिर आपके सामने ये लेके खड़े हो जाएंगे। बहुत लोगों ने ये गलती कर ली और बाद में ऐसा हो गया। बाद में लकीर पीटने का कोई फायदा नहीं। इसलिए बच्चे को ही समझाना है। अगर बच्चे को नहीं समझाया, वो आपके हाथ से निकल जाएगा, शैतान का पक्का पुजारी बन जाएगा, उसको वचन समझ में नहीं आएगा, वचन में बैठते समय उसको चिड़चिड़ापन आएगा, वचन सुनना नहीं चाहेगा, दिमाग में और बातें घूमती रहेंगी, और एक दिन नरक की आग में चला जाएगा। और नरक की आग में जाकर क्या बोलेगा? तेरी वजह से मैं नरक की आग में हूं पापा, तेरी वजह से मैं नरक की आग में हूं मम्मा, ये बोलेगा बच्चा। क्यों? क्योंकि हम उसको क्या करते रहे? लाड करते रहे, ये चीजें दिखाने में उनको खुला छोड़ दिया, और वो चीजें उसके अंदर जहर की तरह क्या हो गई? घुल गई। उसका जीवन ही सत्यानाश कर डाला। आज की जवानी सत्यानाश क्यों हो रही है? क्योंकि माता पिता ये चीजें दे देते हैं, देखते रहो ताकि मैं भी क्या करूं, काम करूं। नहीं, ये मत दिखाओ। उसकी जगह उसको बाइबल दो, ठीक है ना, या उसको प्रार्थना करना, उसको बोलो प्रार्थना नहीं करोगे तो रोटी नहीं मिलेगी, वचन नहीं पढ़ोगे तो रोटी नहीं मिलेगी, जाओ फिर। उनको सख्ती करोगे तभी काम होगा, ढीले छोड़ने से काम नहीं चलेगा। तो इसलिए तभी हम परमेश्वर के लिए एक ऐसी संतान को छोड़ पाएंगे जो परमेश्वर के कामों में क्या रहेगी? सरगर्म रहेगी। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखने के लिए जाएंगे। धन्यवाद। पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार। धन्यवाद। आपने अपनी बाइबल को ओपन करेंगे, परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए जाएंगे थोड़ी देर। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 17। मैथ्यू
chapter 5 verse 17. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 17। ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया जी। हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। प्रार्थना करो। स्वर्गीय पिता, तेरा वचन प्रभु आप हमें खोल कर दे, तेरा आत्मा हमको सिखाए, यीशु मसीह के नाम, आमीन। दोबारा पढ़ दे इस वचन को। ये ना समझो कि मैं व्यवस्था भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने के लिए आया हूँ। लोप करने के लिए नहीं परंतु पूरा करने आया, बल्कि उसको पूरा करने के लिए आया हूँ। व्यवस्था की जो पुस्तकें थी पुराने नियम में, मूसा का जो तोरेत था, तोरा भी बोलते हैं, वो पूरा नहीं था। क्या नहीं था? इसलिए अगर आप देखते हैं तो यहूदियों के साथ, फरीसियों के साथ यीशु मसीह को वाद विवाद करते हुए देखते हैं। आप जितने लोगों ने बाइबल को पढ़ा है, जितने लोग बाइबल को पढ़ते हैं, उनको वाद विवाद करते हुए क्या करते हैं हम देखते हैं। किसके साथ? फरीसियों के साथ। फरीसी यीशु मसीह के साथ वाद विवाद करते थे। क्यों? क्योंकि वो असली बात को समझते। उनके पास व्यवस्था तो थी लेकिन वो व्यवस्था पूरी नहीं थी। यीशु मसीह उस व्यवस्था को क्या करने के लिए आए? पूरा करने के लिए आए। बहुत सारी बातों में हम देखते हैं उनमें वाद विवाद होता है। जैसे हम प्रभु के वचन में देखें कि जो 7वां दिन, जो विश्राम का दिन है, यीशु मसीह उस दिन क्या करते थे? मुर्दों को जिंदा, कोढ़ियों को शुद्ध करते थे, अंधों को आंखें देते थे। और फरीसी लोग उनके ऊपर चढ़कर आ जाते थे, बोलते थे तू क्या करता है? विश्राम के दिन का पालन नहीं करता, तू क्या करता है? कानून को तोड़ रहा है। तो उसके खिलाफ उठकर एकदम आ जाते थे। तो यीशु मसीह उनको क्या बोलते थे? क्या तुम्हारा गधा विश्राम के दिन अगर एक गड्ढे में गिर जाए तो क्या आप उसको नहीं निकालोगे? तुम्हारा गधा किसमें गिर जाए? एक गड्ढे में गिर जाए तो क्या आप उसको उसमें से नहीं निकालोगे, गड्ढे में से? तो वो जवाब नहीं दे पाते थे, क्योंकि गधा गिरा है तो उससे काम लेना है, वो गिर गया तो फिर तो निकालना ही। तो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, अगर मैंने इसको चंगा कर दिया, कोई आदमी दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है, या कोई बीमार पड़ा है, या कोई कोढ़ी है, या अंधा है, मैंने इसको अच्छा कर दिया, तो कौन सा बुरा काम कर दिया? ये तो गलत काम नहीं है ना। ये क्या है? किसी को गड्ढे में से निकालना कोई गलत काम है? ऐसा कौन सा परमेश्वर है जो उस दिन ऐसा अच्छा काम करने के लिए मना करेगा? लेकिन वो क्या कर रहे थे? एक कानून बनाकर बैठ गए थे, बस कुछ नहीं करना तो कुछ नहीं करना। तो अगर देखा जाए तो यहूदी लोग क्या उस दिन रोटी नहीं बनाते थे? उस दिन आटा नहीं गूंथते थे? करते थे ये सब। लेकिन दूसरों को धमकाने, डराने के लिए ये लोग क्या करते थे? ऐसे काम किया करते थे। यीशु मसीह को भी ये वचन सिखाने के लिए आए थे। प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ बोल दिया। तो प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था को काटने के लिए नहीं आया, उसको अलोप करने के लिए नहीं आया, उसको पूरा करने के लिए, उसको समझाने के लिए आया है। व्यवस्था क्या चीज है, उसको पूरा कर दिया उसने। अधूरा काम नहीं छोड़ा प्रभु ने, पूरा काम करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए थे। आगे बढ़े। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ जी कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए जी, तब तक व्यवस्था से जी, एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। प्रभु पूरा करने के लिए, अभी पूरा हुआ नहीं था। पूरा कब हुआ? बोलिए, क्या आवाज आई मुझसे? अभी पूरा नहीं होता, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आए थे उसको पूरा करने के लिए। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग व्यवस्था में घुसते जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो कहते हैं विश्राम दिन में प्रार्थना करनी चाहिए। कौन से दिन प्रार्थना करनी है? शनिवार को। और किसी दिन प्रार्थना नहीं करना, शनिवार को करना। जो शनिवार को प्रार्थना नहीं करेगा वो नरक में चला जाएगा। मेरे भाई, आप फरीसी बनाने आ रहे हो या लोगों को चेला बनाने के लिए आ रहे हो? ऐसे बहुत सारे लोगों को शैतान ने भेजा है ताकि प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को माना ना जाए, उसको काट दो। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोल दिया आखिर में? क्या बोला है प्रभु यीशु मसीह के? ये पढ़ ले बच्चन, प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला इस बात के लिए? मत्ती रचित सुसमाचार
उसका 28 अध्याय निकालें। 28 अध्याय उसका 19 और 20 जल्दी से पढ़ें। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। सब जातियों के लोगों को क्या बनाओ? यहूदी बनाओ, चेला बनाओ, फरीसी बनाओ, चेला। क्या बनाओ? चेला। किसका? प्रभु का। प्रभु यीशु मसीह का चेला बनाओ। हाँ, आगे। और उन्हें पिता और पुत्र हाँ, और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। उन्हें क्या दो? बपतिस्मा भी दो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा। बिना बपतिस्मा आपका उद्धार नहीं होगा। ये भी सुन लो ध्यान से। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। ये लिखा है ना? मतलब उसके अंदर ही ये काम पूरा होगा। किधर जाने का? उधर जाने का, नहीं तो नहीं होगा। और आगे, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। उन्हें सब बातें जो फरीसियों ने बोली हैं, ध्यान देकर। उन्हें सब बातें जो फरीसी कहते हैं वही, या कौन सी? जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। हाँ, मानना सिखाओ। जो मैंने कहा, जो प्रभु ने नहीं कहा मत मानो। वो एक ही वचन है उसके लिए, कुछ ज्यादा वचन उसको खोलने की जरूरत। कोई आपके पास आता बोलता शनिवार को करो, क्यों नहीं करते? नरक में जाओगे। उसको यही वचन पढ़ के सुनाओ। जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है वो ही मानना सिखाओ। और कोई आज्ञा हम नहीं मानेंगे। आजकल क्या आ रहा है बहुत ज्यादा फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, हनूक की किताब के बारे में बता रहे। ये हनूक की किताब है, हनूक की किताब पढ़ो। वचन में उसको लिया नहीं गया। ध्यान से याद रखना, जो सुनते हैं ना, ध्यान रखना, आप भटक जाओगे। उसमें बहुत सारी दैत्यों की कहानियां हैं, भूत प्रेतों के बारे में लिखा गया है ना? और बहुत सारे शैतान के राज उसमें खोले गए हैं, फरिश्तों के बारे में लिखा। उसको वचन में जोड़ा क्यों नहीं गया? क्योंकि उसका उद्धार से कोई लेना देना नहीं। जितनी भी किताबें इस वचन में जोड़ी गई है, बाइबल के अंदर जोड़ी गई हैं, वो हमारे उद्धार के लिए। अगर प्रभु सारे विषय जोड़ देता तो इतनी बड़ी किताब बन जाती बाइबल कि इसको उठाना बहुत मुश्किल हो जाता। सिर्फ उद्धार के विषय में बाइबल में लिखा है कि मनुष्य का उद्धार कैसे हो सकता, वो सिद्ध कैसे हो सकता। यही विषय के कारण इस पुस्तक को लिखा गया। बाकी विषयों में कुछ लेना देना नहीं है। तो हनूक की पुस्तक में जाने की कोशिश मत करना, इसी बाइबल को पढ़ना। वो लोग कहते हैं हनूक की पुस्तक में से स्टडी करो, नहीं करना। मैं आपको बोलता हूं, नहीं चाहिए हमको हनूक की पुस्तक। हमको तो 66 किताबें प्रभु ने दी हैं, इसी को पढ़ने के लिए बोला है। व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। इसी के लिए इसी में ध्यान दिए रहा, इसी में, मतलब ये तुझे जो दे दिया गया इसी में ध्यान देना, कोई और किताब नहीं। इसलिए ध्यान रखना, बहुत सी बातें भटकाने के लिए आएंगी आखिरी समय में, इसलिए ध्यान रखें। आगे बढ़े। हाँ, 20 से दोबारा पढ़ दे। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। उन्हें सब बातें मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें। सबको समझ में आ गया ना? कोई भी आपको भटकाने की कोशिश करे तो उसको यही बोलना, यीशु ने नहीं बोला कि विश्राम दिन के दिन क्या करो, सिर्फ विश्राम दिन के क्या करो, प्रार्थना करो, शनिवार को ही प्रार्थना करो। यीशु ने नहीं बोला। अगर यीशु ने नहीं बोला तो हम उसको मानने वाले, कोई भी प्रचार करने के लिए आते, कोई भी। हमको त्योहार मनाने के लिए प्रभु ने नहीं बोला, यहूदियों के त्योहार मनाने के लिए प्रभु ने नहीं बोला। बहुत सारे अभी यहूदियों के त्योहार मनाने लगे, फलाना ये वो, व्यवस्था में जितने लिखे हैं त्योहार वो मनाने लगे। ठीक है ना? हम फसह का त्योहार मना रहे हैं, ठीक है जी, और बहुत सारे त्योहार, पेंतिकोस्त का वो जो त्योहार आ रहा है वो मना रहे हैं, बहुत सारे त्योहार मना रहे हैं। ठीक है ना? हमको वो त्योहार मनाने के लिए प्रभु ने बोला नहीं। अगर बोला होता तो हम जरूर मनाते, है ना, जो यहूदी मनाते थे। लेकिन हमको प्रभु ने बोला नहीं है। प्रभु ने साफ साफ बोला, जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है वही मानना सिखाओ। हम मूसा को फॉलो नहीं कर रहे, हम दाऊद को फॉलो नहीं कर रहे, हम एलिया को फॉलो नहीं कर रहे, हम किसको फॉलो कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए किसी के बहकावे में ना आना, ये ध्यान रखना बात को। हाँ, तो उधर ही तो यीशु मसीह क्या कर रहे थे? यीशु मसीह व्यवस्था की पुस्तकों को लोप करने के लिए नहीं, बल्कि उसको पूरा करने के लिए आए थे। आगे बढ़ते हो। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। अगर उल्टा सीधा सिखाते हैं तो
वो स्वर्ग के राज्य में सबसे हो सकता है जाएगा भी नहीं। अगर उल्टा सिखाता जा रहा, परमेश्वर मौका देगा, अगर फिर भी नहीं टिकेगा तो परमेश्वर उसको उठाकर फेंक देगा। ये भी याद रखना, क्योंकि जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो क्या किया जाता है? काट दिया जाता है और आग में झोंक दिया जाता है। प्रभु को ऐसा नहीं चाहिए, फिर ये याद रखना। तो जो प्रभु ने आज्ञा दी है वो मानना सिखाओ। आगे बढ़े। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। हाँ, जो उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। अगर स्वर्ग, इधर दुनिया में महान बनने की जरूरत नहीं हमको। बहुत सारे लोग इस दुनिया में महान बनना चाहते हैं। अगर आप इस दुनिया में महान बनना चाहते हैं तो उधर जा नहीं पाएंगे। इधर महान बनने की जरूरत नहीं। परमेश्वर कहता उधर वो क्या कहलाएगा? महान कहलाएगा। जो इन बातों को मानता है, मेरी बातों को मानता है और दूसरों को क्या करता है? सिखाता है। खाली मानने से काम नहीं चलेगा, हमको क्या करना है? जो सीखा है दूसरों को भी क्या करना है? हाँ जी, क्या करना है? सिखाना है। इसलिए सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं सीखते तो आप सिखा भी नहीं पाओगे। मैं आपको ये बोलूं, सीखने के लिए परमेश्वर ने स्पेशल हमको बोला सीखो सीखो सीखो, और फिर उसके बाद सिखाओ सिखाओ सिखाओ, है ना। कई लोग बिना सीखे सिखाने चले जाते हैं। मैं आपको एक बात बोलता हूं, स्कूल जाने से पहले आप कॉलेज में जा, बहुत सारे छलांग लगाने की कोशिश करते हैं। ऐसा मत करें। पहले स्कूल की जगह स्कूल, कॉलेज की जगह कॉलेज। पहले स्कूल में पढ़ लो, कॉलेज में बाद में चले जाना। लेकिन जल्दबाजी में क्या होता है? कॉलेज में चले जाते हैं और उधर क्या हो जाता है? फिर उधर ही काम तमाम हो जाता है। पहले क्या करो? उसको सीखो, फिर क्या करो? सिखाओ। ये याद रखना। हाँ, आगे बढ़ दे। 20। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों। कौन कहता? मूसा कहता है? बोलिए, कौन कह रहा? भाई प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है। क्या बोल रहा है? क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। शास्त्रियों और फरीसियों की क्या बोला? धार्मिकता। जागते हुए सुनना है, शैतान सुलाएगा आपको, लोरी देगा, सो जा। लोरी देगा, कहीं को लोरी दे रहा है, मैं देख रहा हूं। लोरी में नहीं आना, उठकर पानी पी लेना अगर किसी को आता है तो, क्योंकि बहुत चालाक चतुर है ये आपके अंदर जाने। आप देखो बच्चों को भी कई बार क्या आती, प्रार्थना में नींद आती है, सो जाएंगे, सो जाएंगे, लेकिन प्रार्थना खत्म होते ही उछलना कूदना शुरू कर देंगे। भाई क्या हो गया तेरे को? 1 सेकंड लगेगा, ठीक हो जाएंगे बिल्कुल। ये क्या है? शैतान बहुत चतुर है। आपका इंटरेस्ट ना होने के कारण आपको नींद आती है। अगर आपके सामने काला नाग आकर खड़ा हो जाए तो नींद आएगी? हाँ, कितने भी थके हो, हाँ, कितना भी हाँ, कोबरा फुकार मारे आपके सामने, मैं तो सो रहा हूं, आपको बस बंद कर, ऐसा करोगे? क्या करोगे? सारी नींद जन्म से उड़ जाएगी आपकी, जितनी भी है पुरानी, उड़ जाएगी नहीं उड़ जाएगी। इसलिए कोबरा सांप हमारे परमेश्वर से भयानक नहीं। मत सोए अगर आपको नींद आती भी है। मुझे नहीं पता किसको आती है, नहीं, अगर आती भी है तो थोड़ा सा ध्यान दे, बच्चे भी ध्यान दे, नहीं तो प्रभु को भेजना पड़ेगा कुछ जगाने के लिए। तो पढ़ेंगे, शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश ना करने पाओगे। अब बात आती है शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता। प्रभु कहता उनसे क्या होनी चाहिए? आपकी ज्यादा। एक स्टैंडर्ड दे दिया। क्या दे दिया? शास्त्रियों और फरीसियों से अगर आपकी धार्मिकता ज्यादा है तभी किधर जाओगे? स्वर्ग में। नहीं तो नहीं जाओगे। तो अभी अगर हम स्वर्ग में जाना, कितने लोग जाना चाहते हैं? हाथ खड़ा करके जरा दिखाएं। स्वर्ग में जाना चाहते हैं? नहीं जाना चाहते? हाँ,
जाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता है क्या। मालूम है आपको शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता क्या है? पढ़ेंगे प्रभु के वचन से। लूका रचित सुसमाचार, सबसे पहले ये जानेंगे फिर हमको मालूम होगा कि ये है क्या। अगर स्वर्ग जाना चाहते हैं, प्रभु के साथ जाना चाहते हैं, तो लूका 18 अध्याय उसका 11 और 12 वचन पढ़े। लूका 18 का 11-12। फरीसी खड़ा होकर हाँ अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हाँ। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। फरीसी मन में यह सोचकर खड़ा होकर क्या बोल रहा है? हे परमेश्वर, मैं तेरा क्या करता हूँ? धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान। प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा है? खड़े होकर क्या कर रहा है? एक प्रार्थना कर रहा है। इसकी प्रार्थना देखो, ध्यान से सुनना। हाँ, ये क्या? हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं तेरा क्या करता हूँ? धन्यवाद। की धार्मिकता देखेंगे। हाँ, आगे। कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान। मैं दूसरों की तरह अंधेर करने वाला। मैं दूसरों की तरह अंधेर करने वाला नहीं हूँ। हाँ, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं। मैं व्यभिचारी नहीं हूँ। और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। ना इस जो पास में खड़े इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मतलब परमेश्वर के सामने अपने अच्छे कामों को दिखा रहा है। मैं आपको बोलता हूँ, बहुत सारी बातें बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं। हम लोग पाप किसको समझते हैं? शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, झगड़ा मत करो, नशा मत करो, ये चीजों को पाप समझते हैं ना, है ना? लेकिन आपको नहीं मालूम पाप और भी बहुत सी चीजें हैं जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा। और अपने आप को क्या समझने लगते हैं? धर्मी समझने लगते हैं। हम तो प्रसाद भी नहीं खाते, हम तो कहीं भी नहीं जाते, हम तो किसी के सामने माथा नहीं टेकते, हम तो वो नहीं करते। अपने आप को दूसरों से क्या समझने लगते हैं? बड़ा अच्छा समझने लगते हैं। ये भी क्या कह रहा है? ये भी तो यही अपने अंदर की बात बोल रहे हैं। सीधा क्या बोल रहा है? हे परमेश्वर, मैं उसकी तरह नहीं हूं। मैं कैसा हूं? एक धर्मी मनुष्य हूं। और क्या है? मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला। मैं दूसरों की तरह नहीं हूं और व्यभिचारी नहीं। मैं प्रसाद खाने वाला नहीं हूं, मैं शराब पीने वाला नहीं हूं, मैं गाली देने वाला नहीं हूं, मैं झगड़ा करने वाला नहीं हूं, मैं जुआ खेलने वाला नहीं हूं। हम भी अपने आप को यही समझते हैं ना? समझते हैं। सच है ये बात। तो ये भी ऐसा बोल रहा है। आगे, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं पढ़ रहे ना? मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं कौन करता है? इधर से मालूम होता है ये भेड़ नहीं है। नहीं, ये तो बकरी है। भेड़ होने का क्या कर रही है? नाटक कर रही है। मैं क्या कर रही हूं? मैं हफ्ते में मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार क्या रखता हूँ? उपवास। आप रखते हो? प्रभु ने क्या बोला है? अगर तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों और शास्त्रियों से बढ़कर नहीं हुई, तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। ये क्या बोलता है? इसको दोबारा पढ़े, इसका स्टेटमेंट। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। पीछे से पढ़ो उसको। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, बराबर करता हूँ। हाँ, कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला। दूसरे मनुष्यों की तरह नहीं हूँ। हम तो दूसरे मनुष्यों की तरह बहुत सी बातें करते हैं। ध्यान दो, इधर ध्यान दीजिए। बहुत बार गुस्से में विश्वासियों जैसी आवाज आती है। हाँ, जब गुस्सा आता है तो कैसी आवाज होती है? विश्वासियों की जैसी? हाँ, किसकी जैसी होती है? आती कि नहीं आती? बोलने का जो सुर है अन्य जातियों वाला है। देखने से मालूम नहीं होता ये क्या है। विश्वासी जब गुस्सा चढ़ जाता है, अन्य जाति भी इसके सामने क्या है? फेल है। इतना खतरनाक और इतना भयानक चेहरा हो जाता है। अपने आप पे क्या नहीं रहता? कंट्रोल भी नहीं रहता। बड़े खतरे की बात है ये। तो फरीसी क्या बोल रहा? मैं दूसरों की तरह नहीं हूं। बेशक ये दूसरों की तरह नहीं कर रहा, लेकिन हम तो क्या कर रहे हैं? दूसरों की तरह आवाज आ रही है, दूसरों की तरह व्यवहार हो रहा है। कोई हमारे घर के सामने कूड़ा फेंक दे, फेंक के जाएगा किधर? है ना? कोई हमारे घर के सामने कूड़ा फेंक दे तो क्या करोगे? प्रार्थना करोगे? डंडा लेकर पीछे, किधर से आया और किधर से कूड़ा फेंक रहा है हमारे घर में आकर, है ना? तो ये फरीसी क्या कहता है? मैं दूसरों की तरह नहीं हूं, ना मैं किसी के ऊपर अंधेर करने वाला नहीं हूं। क्योंकि अंधेर करना क्या होता है? सिलेंडर
600 रुपए का लेकर 1200 में बेच देना, ये क्या है? अंधेर करना है। कोई सूट 200 का लेकर 1200 में बेच देना, ये क्या है? अंधेर। मैं ये नहीं कहता आप अपना हक नहीं लेना चाहिए, अपना हक लेना चाहिए। अगर आप 200 में कोई चीज खरीदते हो उसको 300 में बेच सकते हो, ठीक है ना, 350 में बेच सकते हो, आपका जहां पर प्रॉफिट है। लेकिन अंधेर करना, जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट में है, मालूम है आपको, चीज कितने की? 10 रुपए की, लगती कितने की है? 200 रुपए की। ये क्या है? अंधेर करना। मैं डिपार्टमेंट का नाम नहीं लूंगा, पता ही है, समझने वाले समझ गए। करते कि नहीं करते? कंपनी वाले करते हैं ना ऐसे। हाँ, चीज 10 रुपए की लगाएंगे 200 रुपए की, ये अंधेर करना। लेकिन फरीसी क्या बोलता है? मैं किसी पर अंधेर नहीं करता। आगे, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं। अन्याय नहीं हूं, मैं किसी के ऊपर अन्याय नहीं करता, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करता। और ना ही मैं क्या हूं? व्यभिचारी। मैं व्यभिचारी भी नहीं हूं। ये अन्याय भी नहीं है, व्यभिचारी भी नहीं है, और अंधेर भी नहीं करता है। आगे, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। ना इस चुंगी लेने वाले के समान। ये क्या करता? हर किसी को ठगने की कोशिश करता है। जो भी इसके सामने आ जाए उसको क्या करेगा? ठगेगा। ये चाहे बातों में ठग ले, चाहे पैसों में ठग ले, इसका काम है ठगना। जो आ जाए उसको ठग लो बस। आजकल ऐसा होता है कि नहीं होता? जहां भी जाओ आपको ठगने की कोशिश करेंगे। जहां किसी भी दुकान पे चले जाओ, बाजार में चले जाओ, बस ठगेंगे। लेकिन ये कहता मैं ऐसा भी नहीं हूं। हाँ, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। सप्ताह में, एक हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूँ। हाँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। हाँ, क्या बोलता है? अपनी कमाई कितनी? दोबारा पढ़े इस वचन को। मैं अपनी कमाई का 10वां ये अंश। लिखा है 18 का 12 पढ़ रहे ना जी। एक मिनट। मैं अपनी सब कमाई का। हाँ, शब्द खा गए आप। छोटी सी बात क्या है, क्या हो जाती है? अगर मिस हो जाए तो कितनी गड़बड़। सब कमाई का, सब कमाई, जितनी भी कमाई होती है। इनको क्या क्या कमाई होती थी? हो सकता है खेत में भी कमाई होती हो, पशुओं में भी। पुराने जमाने में लोग खेत में भी काम करते थे और पशुओं का काम भी उनके होता था, और भी बहुत सारे काम। हाँ, और भी बहुत सारी चीजों में काम करते थे। जितने काम ये करते थे, सब चीजों का, सिर्फ तनख्वाह का नहीं, सब चीजों का दशमांश देते थे। आटा लेकर पिसवाया है तो उसका भी क्या चाहिए? दशमांश। मैं आपको दशमांश का प्रचार नहीं कर रहा, ध्यान रखना। इसकी धार्मिकता देखो कैसी। ये मत देखना पास्टर को तो अब दशमांश चाहिए इसलिए प्रचार कर रहा है। नहीं, हमें दशमांश नहीं चाहिए। मैं आपको बोल रहा हूं उसकी धार्मिकता कितनी है। ऐसा आदमी हमारे पास आए तो हम तो बोलेंगे ये तो सीधा किधर जाएगा? ये तो सीधा ही, ये तो सिद्ध है भाई। हम तो इसके सामने कुछ भी। फरीसी आपके सामने खड़ा हो जाए तो क्या हो जाएगा? एक तो वचन उसको बढ़ाता है, मुंह से ऐसे, मुंह जबानी बोलेगा ऐसे ये वचन यहाँ लिखा, ये वचन यहाँ लिखा, और हफ्ते में 2 बार क्या रख रहा है? उपवास रख रहा है। और सारे दशमांश, अगर पैसा कहीं से मिला, मकान बेचा है तो उसमें अगर मकान 10 लाख का बेचा है मान लो, तो उसका दशमांश क्या करेगा? निकालेगा। अगर आटा उसने पिसवाया है उसका दशमांश निकालेगा। अगर कोई भेड़ बेची है उसका दशमांश निकालेगा। बकरी बेची है उसका दशमांश। सारे दशमांश क्या लिखा है उसको पढ़े अभी? अपनी सब कमाई का 10वां अंश, सब कमाई का 10वां अंश देता हूं। हाँ, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर, ये चीजें इसके अंदर है। कितना, अगर हमारी नजर में देखे तो कितना अच्छा आदमी है ना? तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? अगर तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों और शास्त्रियों से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश ना करोगे। प्रभु यीशु मसीह ने बोला है। लेकिन इनकी धार्मिकता क्या थी मैं आपको बताता हूं। अभी गलती किधर है? ऊपर की थी, दिखावे की थी। ये दिखाना चाहते थे लोगों को, अपनी महिमा लेना चाहते थे, लेकिन हृदय नम्र नहीं था। हाँ, तो क्या इनके अंदर कमी थी वो पढ़ेंगे। 1-2 वचन पढ़ के फिर हम प्रार्थना करेंगे। पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसको दोबारा निकालेंगे। फरीसियों और शास्त्रियों की धार्मिकता के बारे में हमने पढ़ लिया। लूका में पढ़ा हमने। लूका 18 का कितना था? 11 ना? लूका 18 का 11। हाँ, अभी हम मत्ती में जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय। धन्यवाद। और
उसका 21 वचन से अभी हम पढ़ना शुरू करेंगे। प्रभु यीशु मसीह क्या सिखाना चाहते हैं हमको? फरीसी और धार्मिकता से तुम्हारी शिक्षा क्या होनी चाहिए? धार्मिकता ज्यादा होनी चाहिए। वो कानून को मानते थे, जो व्यवस्था में बोला गया उसको क्या करते थे? पालन करते थे। आगे पढ़े। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। वो कचहरी में क्या होगा? दंड के योग्य। मतलब हत्या किसी की ना करना। हाँ आगे। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ। अब प्रभु नया कानून लेकर आए, नई वाचा, नई व्यवस्था। जो हत्या, इनको तो क्या बोलेगा? जो हत्या करेगा वो क्या होगा? कचहरी में दंड के योग्य होगा। हत्या करेगा। अगर हत्या करने का करना चाहता है, मौका ही नहीं मिला तो करने से पाप लगेगा ना, करने से सजा मिलेगी। हत्या करेगा तब क्या होगा? कचहरी में दंड के योग्य होगा। अगर करना चाहता हो, कभी मौका ही ना मिला हो, तब कौन सी सजा है? कोई सजा नहीं थी। पुराने नियम में कोई सजा नहीं। करेगा तब होगा। लेकिन प्रभु इधर क्या बोल रहे हैं? कहता ऐसे नहीं चलेगा काम। आगे बताता हूँ तेरे को, आगे पढ़ो। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। वो कचहरी में दंड के योग्य होगा, ना कि जो करेगा, हत्या करेगा, जो क्रोध करेगा। क्योंकि क्रोध कैसे आएगा? अगर आपके अंदर मन में बैर है, ईर्ष्या है, जलन है, तो आपको क्या आएगा? तभी हत्या करोगे ना, हत्या तभी करोगे। अगर आपको सबसे प्रेम है आपके अंदर, आप दूसरों को बचाना चाहते हैं, आप दूसरों को स्वर्ग में लेके जाना चाहते हैं, दूसरों को वचन बताना चाहते हैं, दूसरों का उद्धार हो जाए ये चाहते हैं, तो आपको क्रोध चढ़ेगा? नहीं। तो आप कत्ल करोगे किसी का? नहीं। अपने आप ही नहीं करोगे। जब अंदर से विचार ही ऐसे खत्म हो गए तो कत्ल भी नहीं होगा। बोलते ना पंजाबी में उसको, ना रहेगा बांस ना बजेगी, हिंदी में बोलते हैं ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मतलब अंदर जब है ही नहीं ऐसी बातें, तो कत्ल होगा ही कैसे? अगर बोलते हैं जो करेगा वही मरेगा, ऐसे तो नहीं है ना। तो अगर हमारे अंदर ऐसे विचार ही नहीं है तो फिर हम कत्ल करेंगे भी नहीं। आगे जल्दी से। कचहरी में दंड के योग्य होगा जी। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। जो कोई कहे अरे मूर्ख, वो नरक की आग के दंड के योग्य होगा। मतलब परमेश्वर आपके बाहर की धार्मिकता को नहीं देख रहा, आपके अंदर क्या छुपा हुआ है, दिल के अंदर, उसको देख रहा है। उसको बोलते हैं फरीसियों और शास्त्रियों से ज्यादा धार्मिकता। फरीसी बाहर से कत्ल नहीं करते थे, लेकिन अंदर से यीशु को मार डालना चाहते थे ना। अंदर में जल रहे थे, ये अकेला किसी दिन मिले, या किसी दिन मौका मिल जाए, इसको क्या कर देंगे? कत्ल। साथ में सेवा भी कर रहे थे, लोगों को वचन भी बता रहे थे, लेकिन अंदर में जलन, नफरत भी रखा हुआ था। प्रभु यीशु मसीह कहता तुम नरक की आग में दंड के जाने के योग्य हो, क्योंकि तुम बाहर से दिखाते हो हम क्या हैं, बड़े भक्त हैं, अंदर से नफरत, जलन, वैर, विरोध से भरे हुए, ऊपर से नाटकबाजी करते हो प्रभु का होने की, लेकिन तुम प्रभु के नहीं हो। तो प्रभु ने बोला उनसे ज्यादा धार्मिकता होनी चाहिए। परमेश्वर व्यवस्था क्वांटिटी को देखता था। क्वांटिटी मतलब मात्रा को, ज्यादा मात्रा को, ज्यादा फास्ट, ज्यादा प्रार्थना, ज्यादा दिखावा, उसको दिखाता था। लेकिन अभी नए नियम में क्वालिटी को चेक करता है परमेश्वर। क्वालिटी, प्रार्थना किया है 1 घंटा किया ये नहीं देखेगा, प्रार्थना कितने मन से किया है ये देखेगा। कई लोग सारी रात प्रार्थना करते हैं, नाइट प्रेयर कहते हैं, नाइट प्रेयर। तो मैंने सुना बहुतों से, वो कहते हैं किसी को ऐसे पकड़कर चोटी काट कर कईयों को उठाना पड़ता है, नींद आती है। ये किसके साथ पंगा ले रहे हो, ये कर क्या रहे हो आप? सारी रात प्रार्थना और उनको एकदम नींद आ जाती है करते करते, फिर उसको उठाना पड़ता है। ये कौन सी प्रार्थना भाई? परमेश्वर आपकी क्वांटिटी नहीं देख रहा कि आप कितनी प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर प्रार्थना की क्वालिटी को देखता है। आपका प्रार्थना करने में मन कितना है। आपने आधा घंटा प्रार्थना कर लिया, सच्चे मन से कर लिया, हो गया। अगर आप सारी रात लगे रहते हो, लेकिन साथ में भी करते रहते हो, सोते भी रहते हो, कब खत्म होगा, कब टाइम हो जाए, टाइम भी देखते रहते हो, वो प्रार्थना किसी काम की। वो कई बार हम रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, मैं इतने घंटे प्रार्थना करूं,
ताकि लोग मुझे क्या करें, बोले वाह भाई ये तो सारी सारी रात क्या करता है, ये सारी सारी रात क्या करता है, वचन पढ़ता रहता है, सारा दिन वचन सुनता रहता है। रिकॉर्ड नहीं बनाना भाई, परमेश्वर को आपका रिकॉर्ड नहीं चाहिए, आपका लिम्का बुक में नाम नहीं चाहिए। परमेश्वर को क्या चाहिए, आप कितने मन से सुन रहे हो, समझे ना, वो है क्वालिटी। सिर्फ सुनते रहना सत्संग सुनते रहना सारा दिन, ये ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। अंदर से अगर आप उसको अच्छी तरह से सुनते, उसको फॉलो भी करते, वो है सही, क्वालिटी होनी चाहिए। आगे बढ़े जल्दी से। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे। मैं बोलता हूँ आपको प्रार्थना करने का फायदा तभी है, ध्यान से सुनिए, प्रार्थना करने का फायदा तभी है अगर आपका पत्नी के साथ संबंध सही है, पति के साथ संबंध सही है, बच्चों के साथ संबंध सही है, अपने पड़ोसी के साथ संबंध सही है, विश्वासियों के साथ संबंध सही है, पास्टर के साथ संबंध सही है। अगर आपका इनके साथ संबंध सही नहीं तो आपको प्रार्थना करने का कोई फायदा। बहुत सारे लोगों की प्रार्थनाएं क्यों रुक जाती है, क्योंकि उनका संबंध जिनसे सही होना चाहिए उनके साथ संबंध सही, मन में वैर विरोध लड़ाई झगड़े की भावना है। इसलिए परमेश्वर कहता है पहले इधर ही छोड़ दे ये काम, पहले क्या कर, मेल मिलाप कर, तब मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा। ये फरीसी मन में क्या लेके खड़ा है, वैर जलन नफरत, और दूसरे को छोटा समझ रहा है, किसको, चुंगी लेने वाले को, और कर क्या रहा है, प्रार्थना किसके सामने, प्रभु कहते हैं ऐसी नहीं चाहिए, इससे अच्छी क्वालिटी की चाहिए। इसीलिए प्रभु बोलता है तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों और शास्त्रियों से जब तक बढ़कर ना हो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश। प्रभु ये नहीं कहता फरीसी 2 बार उपवास रखता तो 5 बार रख, ये नहीं है बात, क्वालिटी की बात है। ये फास्ट रख के तो बैठा है लेकिन बोल रहा फास्ट खत्म हो लेने दे, इसको बताऊंगा मैं ये क्या सोच रहा है, फास्ट अभी खत्म हो जाए, बस आज का दिन ही है, बस कल सारा हिसाब तक क्या कर दूंगा। तो क्या फायदा उसका, क्या फायदा किसका है। अगर आप 5 बार नहीं रखते, हफ्ते में 1 बार रखते हो, लेकिन सच्चे मन के साथ बैठते हो, भाई को क्षमा करके बैठते हो, सबसे साथ मेल मिलाप करके। मैं ये नहीं कहता पापियों के साथ, कोई शराबी है तो शराबी के साथ भी मेल मिलाप कर लो, चलते हैं अब, ऐसे नहीं, ये मेल मिलाप की बात नहीं कर रहा। ये जुआ खेलने वाले, पहले तो मेरा तेरे साथ मेल मिलाप नहीं था, अब मैं तेरे साथ मेल मिलाप करता हूँ, चलो अब चलते हैं, ये नहीं। भाइयों के साथ मेल मिलाप, भाई कौन है, विश्वास है, ठीक है ना। उनके लिए हमें बैर नहीं है जो गलत काम करते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम उनके साथ कहीं जाते, उनके कामों में हम शामिल नहीं होते। ये बात याद रखना कि गलत मत समझ जाना। हाँ, तो आगे। और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, हाँ, और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। हाँ, तब आकर के भेंट चढ़ा, क्षमा करके फिर क्या कर, भेंट चढ़ा, मेल मिलाप करके भेंट चढ़ा। क्योंकि प्रभु को मेल मिलाप, प्रभु को नफरत जलन ये अच्छा नहीं लगता। प्रभु नहीं चाहता कि कोई नफरत जलन करे। आपके परिवार में आपके 2 बेटियां हैं या 2 बेटे हैं, दोनों आपस में लड़े तो आपको कैसा लगेगा, एक दूसरे का सिर फाड़ डाले, क्या लगेगा। आप माता पिता हैं, कैसा लगेगा बहन, अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, बुरा लगेगा ना, भैया आपस में क्यों लड़ते रहते हैं। ऐसे हमारा स्वर्गीय पिता भी है जिसके हम सब बच्चे हैं। प्रभु चाहता है, ये क्यों लड़ते हैं आपस में। तो कई बार क्या होता है, जब बच्चे नहीं हटते तो फिर पिता को क्या करना पड़ता है, डंडा उठाना पड़ता है, फिर पिता डंडा लेकर आता है, क्योंकि ये रुक नहीं रहे, हट नहीं रहे, फिर डंडा कराना। ऐसे हमारे स्वर्गीय पिता को भी हमको उधेड़ना पड़ता है थोड़ा सा कई बार, फिर ही हम ठीक होंगे। समझे ना बात को, इसलिए ये बात का ध्यान रखना। ये वाला पढ़ो, आगे बढ़ो। और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, हाँ, और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। हाँ, जब तक तू अपने मुद्दाई के साथ मार्गहीन में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले जी। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे, हाँ, और हाकिम तुझे सिपाही को हाँ, सौंप दे जी, और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। हाँ, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर ना दे, तब तक वहां से छूटने ना पाएगा। जब तक कौड़ी कौड़ी भर ना दे वहां से छूटने ना पाएगा। अगर हमने किसी से कर्जा लिया है, उसको वापस नहीं कर रहे, तो आप स्वर्ग में जाएंगे नहीं, मैं आपको बोलूं।
लिया है तो वापस करना क्या है, हमारा फर्ज है। अगर आप वापस नहीं करें तो इसके मतलब आप धोखेबाज हो। धोखेबाज स्वर्ग के राज्य में जाएगा नहीं। इसलिए ये बात सोच लेना अच्छी तरह से। और लास्ट वचन पढ़ के हम प्रार्थना करते हैं। लास्ट वचन 27, इसी का 27, इसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना। पुराने नियम में क्या बोला गया था? पुरानी व्यवस्था में क्या नहीं करना? क्या नहीं करना? व्यभिचार नहीं करना। नहीं करना, करना नहीं है। कर लिया तो सजा है, अगर नहीं किया तो फिर कोई सजा नहीं। अगर मन में सोच लिया तो कोई सजा नहीं। मैं आपको बोलता हूं, व्यभिचार करने से पहले किधर आता है? मन में आता है। अंदर पहले हो जाता है। करते हम उसको शरीर के द्वारा करते बाद में, पहले अंदर होता है। प्रभु ने अंदर से पकड़ लिया। प्रभु कहता ऐसे चलेगा नहीं। क्या करना पड़ेगा? सारा कुछ सीधा करना पड़ेगा, सब कुछ सही करना पड़ेगा। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार ना करना। प्रभु ऐसा क्यों कर रहा है? ताकि सब परमेश्वर की तरह सिद्ध हो जाए। ये व्यवस्था इंसानों को सिद्ध नहीं कर सकती थी। प्रभु यीशु मसीह ने जो अपने वचन दिए वो सिद्धता के हैं, ताकि एक आदमी का चाल चलन, कैरेक्टर किसकी तरह हो जाए? यीशु मसीह की तरह हो जाए। सही करने के लिए ये नया नियम हमको मिला है। व्यवस्था पूरा नहीं था, इसलिए प्रभु ने हमको ये पुस्तकें दी है, ये वचन दिया है, ताकि हम परमेश्वर की तरह हमारा सोच विचार भी बदले। क्योंकि पाप पहले शरीर से नहीं होता, पाप पहले अंदर होता है। हाँ, आप इसको पढ़ो। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले। हाँ, यीशु मसीह ने क्या कर दिया? इनका कर दिया खंडन। अब इनका क्या हो गया? इनको तो कान खड़े हो गए। प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे थे? जो व्यवस्था में लिखा है कि जो कोई व्यभिचार करेगा, तुम व्यभिचार ना करना। व्यभिचार करेगा वो दंड के योग्य होगा। लेकिन प्रभु ने क्या कर दिया? आकर डबल अटैक कर दिया। क्या बोल दिया? जो कोई किसी औरत पर या आदमी पर, औरत आदमी पर और आदमी औरत पर बुरी नजर से देख लिया तो व्यभिचार हो चुका है। करेगा तो बाद में सजा उतनी ही मिलेगी। सोच भी लिया तो क्या हो गया? व्यभिचार। बहुत से लोग ऐसे व्यभिचार नहीं करते, मोबाइल देखकर व्यभिचार करते हैं। मैं आपको बोलूं, बेशक आप व्यभिचार नहीं करते, मोबाइल के ऊपर गंदी तस्वीरें आपने 1 सेकंड के लिए भी रुक कर देख लिया, आपका व्यभिचार हो चुका है। आप व्यभिचारी हो, मैं आपको बता दूं। परमेश्वर की नजर में देखकर रुक गए, एकदम ध्यान से देख लिया, व्यभिचार हो गया। दिन में कितनी बार व्यभिचार करते हो? सोच के देखो। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि क्या करो, मोबाइल को क्या कर दो, बेच दो, ऐसा नहीं। लेकिन क्या करो, ऐसा साइट्स, ऐसे सीन देखना बंद कर दो। ऐसी चीजें जो आपको ठोकर खिलाती है, परमेश्वर उसके लिए भी वचन दिया है। जो कोई फंस रहा है उसके लिए वचन क्या दिया है? अगर तेरी दहनी आंख तुझे ठोकर खिलाए, उसको क्या कर? फेंक दे। अगर बोलो नहीं प्रभु मैं तो नहीं फेंक सकता, फंसेगा पक्का, फिर जाएगा नरक की आग में। इसलिए उसको साइट को ही क्या कर दो, बंद कर दो। अगर आपको बुरा कुछ महसूस हो रहा है तो उसको मत देखो, बंद कर दो, ब्लॉक कर दो उसको, तभी आप बच पाओगे। नहीं तो बचना नामुमकिन है, क्योंकि शैतान ने इतना बड़ा जाल डाला है। वो बोल रहा है मैं दुनिया के सारे लोगों को फंसाकर नरक में ले जाऊंगा, सबको, कोई बच्चा भी नहीं बचेगा, सबको ले जाऊंगा। क्योंकि मोबाइल अब बच्चों को भी क्या कर दिया उसने, कंपलसरी कर दिया। क्योंकि ऑनलाइन क्लास होती है, पढ़ाई किधर होती है? ऑनलाइन। अब तो फंसेंगे, कहीं तो फंस गए। इसलिए कृपया इस चीज का ध्यान रखें। तो इस वचन को दोबारा पढ़ते फिर प्रार्थना करते हैं। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ हाँ? कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, हाँ? वे अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। हाँ। यदि तेरी दाहिनी आंख, साथ में प्रभु ने क्या दे दिया? इसका निवारण भी दे दिया। निकल कैसे सकते हो इससे? कई लोग फंस गए ना, निकल कैसे सकते हो? प्रभु का वचन हमारे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए क्या है? उजाला निकाल देता है प्रभु। उसके लिए वचन है सब बातों के लिए। अगर आप अपने मोबाइल से परेशान हो, मुझसे गलत साइट देखी जाती है, मुझसे गलत देखा जाता है, तो प्रभु का वचन है आपके लिए। आज पढ़ो उसको। यदि तेरी दाहिनी दहनी आंख तुझे ठोकर खिलाए
तो उसे निकाल कर फेंक दे। उसे निकाल कर फेंक दे। वो आंख निकालने के लिए नहीं बोला, वो आप जिधर देखते हो वो चीज को क्या कर दो, हटा दो। जिसके सामने आप 24 घंटे रहते हो उसको हटा दो। हटाने का मतलब वो चीजें जिसमें आप फंस रहे हो उसको क्या कर दो, निकाल कर क्या कर दो, फेंक दो। अपने मोबाइल से डिलीट कर दो, उठा दो उसको, निकाल दो, तो आप क्या पाओगे, बच पाओगे। इसलिए परमेश्वर का वचन ये हमको क्या देता है, चेतावनी देता है। 30 पढ़ दो जल्दी से। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए, हाँ? तो उसको काट कर फेंक दे जी। क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए। हाँ। और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। हाँ, तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाता है तो उसको निकाल कर क्या कर दे। इसका मतलब क्या है, आपका काम ऐसा है। मान लो कई विश्वासी क्या करते हैं, मैंने सुना है कईयों को, शराब के ठेके में काम करते हैं। बोलो क्या काम करते हो? पास्टर जी मैं तो शराब के ठेके में काम करता हूँ। अरे भाई, शराब के ठेके में काम करते तो इसका मतलब तो आप लोगों को शराब पिला रहे हो। आप कहां स्वर्ग में जाओगे? लोगों को शराब पिलाकर आप क्या कर रहे हो, अपना पेट पाल रहे हो, लोगों को नरक में डाल रहे हो। तो ये तो क्या है, गलत बात है। तो प्रभु का वचन कहता है उस काम को क्या कर दे, छोड़ दे। हाथ का मतलब जिस हाथ से वो काम कर रहे हो उस काम को छोड़ दे, जो आपको नरक की आग की ओर लेके जा रहा है, जो आपको ठोकर खिला रहा है। तभी हम बच सकते हैं। परमेश्वर आपके बाहरी चीज को नहीं देखता, परमेश्वर आपके अंदर की व्यवस्था को देखता है। बात सुनो ध्यान से। अगर आपके अंदर बुरे विचार आना बंद हो जाए, गंदे विचार आप उधर ध्यान ना दें, आपका मन शुद्ध हो जाए, तो व्यभिचार होगा आपसे? कभी नहीं होगा। व्यभिचार क्यों होता है? क्यों गंदी तस्वीरों में फंसते हैं? क्योंकि अंदर में विचार भी क्या भरे हुए हैं, गंदे भरे हुए। तो परमेश्वर आपकी बाहरी धार्मिकता को देखना नहीं चाहता, परमेश्वर आपकी अंदर की धार्मिकता को देखता है। उसके लिए परमेश्वर ने ये व्यवस्था हमको दी है, ये कानून दिया है। क्या कर, निकाल कर क्या कर दे, फेंक दे। आंख को निकाल कर फेंक दे। आंख का मतलब जो चीजें आपके सामने ठोकर की, हाथ का मतलब जो काम आपके ठोकर के, तभी आप बच पाओगे। अगर बचना है तो, नहीं तो बच नहीं पाओगे। परमेश्वर आपके अंदर से ये चीजें देखता है। अंदर से गंदे विचार चले गए, वे विचार अपने आप बंद हो जाएगा। गंदे सपने आना अपने आप बंद हो जाएंगे। गंदे विचार अंदर से चले गए तो। गंदे सपने क्यों आते हैं? क्योंकि अंदर के किसी कमरे में, किसी कोने में क्या छुपा हुआ, गंदी इच्छाएं छुपी हुई हैं, गंदे विचार छुपे हुए हैं। वो रात के समय में क्या करते हैं, सामने आ जाते हैं, जब हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं। अनकॉन्शियस आदमी की असलियत पता चलती है। जब नार्को टेस्ट करते हैं, आदमी को क्या कर देते हैं, सुला देते हैं, फिर वो क्या बोलता है, सच बोलता है। ऐसे ही अगर हमारे अंदर गंदगी है, जब सोए हुए हैं तो वो सामने है, दिखती है, अंदर से निकलती है। इसलिए याद रखना, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें, प्रभु मेरे अंदर ये कमी है। परमेश्वर के सामने रोए, प्रार्थना करें। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें, परमेश्वर जरूर आपको छुड़ाएगा। हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति। हालेलुया। हम सब अपने के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद। फरीसी और शास्त्रियों की धार्मिकता लेकर घमंड ना करें। मैं प्रार्थना करता हूं, मैं वचन पढ़ता हूं, मैं बाइबल क्लास ज्वाइन करता हूं, मैं वचन बताता हूं, ये घमंड ना करें। अंदर की हालत को देखें, क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर की हालत को देखता है। क्वांटिटी ना दिखाएं, क्वालिटी दिखाएं। पश्चाताप करें। अगला दिन परमेश्वर के सामने नहीं है, आज ही है। मन फिराएं और लौट आए। प्रभु हमें मन फिराने के लिए बोलता है, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। इन बातों से मन फिराएं। बाहरी धार्मिकता को छोड़े, अंदर की धार्मिकता की ओर ध्यान दें। शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर हमारी धार्मिकता ना हो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। हमको एक एक पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए याद रखें। और मैंने आपको बोला था, बच्चों को शैतान का सामान ना दिखाएं। वो राजकुमार बनकर, राजकुमारी बनकर अपने आप को राजकुमारी समझेगी। अगर बेटी है तो, बेटा है तो राजकुमार समझेगा। उन कहानियों के हिसाब से चलेगा, वो व्यभिचार में गिर जाएगा। इसलिए इन बुरी चीजों को देखकर ना देखें, इसको छोड़ दें, काट कर फेंक दें इसको।
तभी हम बच पाएंगे और अपने आने वाली पीढ़ी को भी बचा पाएंगे, क्योंकि शैतान बड़े जोर से बच्चों को भी बर्बाद करने के लिए निकला है। लेकिन परमेश्वर का वचन उसको नंगा करता है, और कहीं भी नंगा नहीं होता शैतान, छुप कर बैठ जाता है। परमेश्वर के वचन के सामने नंगा हो जाता है शैतान। परमेश्वर का वचन जब भी खुलता है शैतान नंगा हो जाता है, उसकी सारी युक्तियां खुल जाती हैं। इसलिए याद रखें, अगर आप बचना चाहते हैं तो एक ही तरीका है, उसको उठाकर फेंक दें, तभी स्वर्ग में जा सकते हैं। नहीं तो समय बहुत थोड़ा रह गया। उन कुंवारियों के 5 कुंवारियों के अंदर तेल नहीं था, अंदर गंदा था, अंदर सही नहीं था। बाहर से धार्मिकता थी, मिसालें थी, कुंवारियों का ड्रेसअप था, दिखने में लोगों को भी ऐसे लगता था अच्छी है, लेकिन अंदर का जीवन सही ना होने के कारण वो छोड़ दी गई। मेरी बहन, मेरे भाई, परमेश्वर का वचन आपको दिखा रहा है, आईना दिखा रहा है। अगर आपको लगता है मेरे अंदर ये गलतियां हैं, प्रभु के सामने पश्चाताप करें और लौट आए, प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के वचन के लिए जो आपने प्रभु जी हम सबकी जरूरत के अनुसार हमको दिया है। हम सबको फरीसी और शास्त्रियों की धार्मिकता को छोड़कर जो धार्मिकता आप हमको देते हैं उसको लेकर चलने के लिए कृपा दें। आप क्वांटिटी को नहीं, क्वालिटी को देखते हैं। हमारे अंदर भी पिता प्रार्थना करने का सही मन हो, सच्चे मन के साथ प्रार्थना करें, सच्चे मन के साथ वचनों को पढ़ें, सच्चे मन के साथ उनकी आज्ञाओं का पालन करें। तेरी वाचा को जो तूने हमारे साथ बांधी इसको पूरा करें। धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने भी वाचा को पूरा किया, हमको भी पूरा करना है। हमको इस दुनिया को छोड़ने से पहले हमको भी ये बोलना है, पूरा हुआ जो काम प्रभु ने मेरे लिए दिया, मैंने उसको वफादारी से पूरा किया है। फिर कोई पछतावा नहीं होगा, हंसते हुए इधर से जाएंगे, नहीं तो रोना और दांतों का पीसना होगा, घबराहट होगी, डर होगा, चिंता होगी, आखिर में नरक की आग में घसीट कर आपको ले जाया जाएगा। इसलिए अपने आप को जांचें, पश्चाताप करें और लौट आएं। बच्चे और जवान सब इन बातों का ध्यान दें, बुजुर्ग भी ध्यान दें। परमेश्वर का वचन सच्चा है, पश्चाताप करें। धन्यवाद दिए वचन के लिए, धन्यवाद। एक एक जन उद्धार पाए, एक एक वचन सुनकर लौट आए, एक एक जन अपने उद्धार के काम को पूरा करे। तेरा वचन 100 गुना फल लेके सुनने वाले सब तेरे विश्वासी बच्चों को, बेटियों को, बेटों को, सबको, बुजुर्गों को, जवानों को आशीष दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का फजल, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहायता इस झुंड के साथ, तमाम संतों के साथ यीशु मसीह की आमद तक होता रहे। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन, आमीन।